हर हर महादेव। जय माँ काली। आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो ज़िंदगी में कह सकते हैं कि कामयाब भी है और कुछ कामयाब भी नहीं है। सबसे पहली बात तो जब ये प्रश्न उठा था तो यही उठा था कि माँ, हम ज़िंदगी में सबसे पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे हैं। हम किसी के लिए कुछ करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाते, किसी के लिए कुछ अच्छा कहना भी चाहें तो भी नहीं कह पाते। आखिर ऐसा क्यों है माँ? उन बच्चों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बेटा जी, ये सब आपकी गलती नहीं है। एक्चुअल होता क्या है, ये कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। जैसे कि हम कहीं चार लोगों के बीच में बैठे हैं और वह बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि आपके पास उस बारे में, उस बात के बारे में कोई नॉलेज ना हो, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। ये भी एक बात आती है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ये, कि वो उस बात की जानकारी भी रखते हैं और कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं। वो समझते भी हैं उस बात को और उस सिचुएशन को भी अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन उनके पास शब्द नहीं होते बोलने को। यूँ कहें कि जब वो चुपचाप बैठकर उस बात को सुन रहे होते हैं तो मन ही मन वो अपने दिमाग में कई तरह के विचार बना लेते हैं। उनके पास उस शब्द का, वो जो बात कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, या जिस जिस बात पे बात चल रही है, उस सारी बात की समस्या का हल होता है उनके पास। वो उसको अच्छी भली भांति समझ पा रहे हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको वो समझ रहे हैं कि किस सिचुएशन से ये चीज़ खड़ी हुई है और कौन सी बात चल रही है और इसकी क्या हल हो सकता है, उसको सब मालूम है। लेकिन वो फिर भी बोल नहीं पाता, वो सबके सामने अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। कॉन्फिडेंस लेवल कहें तो जैसे हर जगह मतलब कि शायद वो लोगों के बीच में खड़ा होकर वो ये सोचता है कि मेरे कुछ कह देने से या तो मैं कुछ गलत कह जाऊंगा, या सामने वाला मेरा मजाक बनाएगा, या मैं इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये सब बातें उसकी जो चलती हैं दिमाग में, तो यही चीज़ें उसको पीछे हटा देती है, जबकि उसको सब कुछ मालूम होता है। देखो, भगवान ने मनुष्य की रचना बहुत ही सोच समझ के की है। सबको बुद्धि दी, बल दिया है, एक जैसा शरीर दिया है, प्रकृति दी है। ये नहीं कि हमारे लिए अलग प्रकृति का निर्माण किया, किसी और के लिए अलग। सबको एक जैसा हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, रात दिन सबके लिए एक बराबर है और सब एक बराबर सब चीज़ों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो भगवान भी सबके लिए है, किसी एक के लिए तो नहीं है। अब वो इंसान अपने दिमाग में, अपने मन में अपने लिए हीन भावना कर बैठता है और वह दूसरों से अलग अलग होकर रहना शुरू कर देता है। उसको बहुत लोगों के बीच में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि उसको मन नहीं करता कि सबके बीच में उठें बैठें, सबसे बातचीत करें, घूमें फिरें, होता है। लेकिन यही बात उनको पीछे कर जाती है कि वो अपने आप को सबके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पेश नहीं कर पाते हैं। चार लोग अगर बात कर रहे हैं तो तीन आपस में बात करें, वो अकेला ही अपने आप को कर लेता है उन चारों के बीच में और चुपचाप बैठा रहेगा, या तो फ़ोन पे लगा रहेगा या उनकी बात को ध्यान से सुनता रहेगा। बल्कि उनको मालूम है, उसको सब मालूम है कि क्या चल रहा है, किस बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है।
लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो। बेटा जी, इस हीन भावना में नहीं रहना कि आपके पास दिमाग की कमी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हो, वो बहुत से लोगों को, यानी कि बहुत लोगों के बीच में उठे बैठे समाज को उन्होंने जाना पहचाना, और उनके संस्कार वैसे बन गए हैं कि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको सुधारने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई क्लास लगाएं या किसी से इस चीज़ को सीख कर आएं। नहीं, हम इस मामले में अपने गुरु खुद ही होते हैं। इस मामले में अपना गुरु खुद को ही बनाना पड़ता है। कोई हमें इस बात पे सुधार नहीं सकता। थोड़ी देर आप किसी बात को सुन लेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वो बात अच्छी लगेगी। जब आप उन चार लोगों के बीच में फिर बैठेंगे, फिर कोई नई बात छिड़ेगी, आपको फिर से वैसे ही लगना लग जाएगा। जब तक आप अपने अंदर उस हिम्मत को, अपने शब्दों को व्यक्त करने का एक सही ढंग से रास्ता नहीं खोज लेते, तब तक आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे और लोग आपका मजाक बनाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है बेटा जी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आप अपने आप को सहज रूप से लेना सीखें। सबसे पहली बात तो आती है कि अपने अंदर की, अपने प्रति जो आपने हीन भावना भर रखी है, उसको हटा दें। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में सिर्फ एक ही बात आपने ध्यान में रखनी है, जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, मेरी तरह दूसरा कोई नहीं है। और जो भी मुझे मूर्ख कहते हैं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपको जो भी बात अच्छी लगे उस वक्त अपने लिए अच्छे अच्छे सोच विचार करें, अपने लिए सकारात्मक बातें सोचें कि मेरे अंदर बहुत सा ज्ञान है, मैं हर चीज़ को अच्छे से समझ पाता हूँ या समझ पाती हूँ, मेरे पास हर बात का शब्द का ज्ञान है। अपने लिए सकारात्मक सोचें, अच्छी अच्छी बात सोचें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मेडिटेशन सिर्फ ध्यान मंत्रों का नहीं होता। मेडिटेशन खुद को अपने अंदर का आत्मबल जगाने के लिए होता है। तो मेडिटेशन को इतना हल्के में मत लें। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ऐसी बात आती है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ या कोई मुझे किसी काबिल नहीं समझता, मैं हमेशा सबसे पीछे रहता हूँ, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, तो बेटा जी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आप थोड़ा सा सुबह के टाइम या शाम के टाइम या सोने से पहले मेडिटेशन करें। सिर्फ अपने आप को सोचें, बाकी दुनिया को भूल जाएं, अपने बारे में सोचें। अपने बारे में सोचें, जो उन चार लोगों के बीच में ना कह पाए आप अकेले में उस बात को कह डालें, लेकिन अपने मन में ना रखें। थोड़ी देर आंख बंद करें और उन बातों को फिर से सोचें, रिपीट करें कि हम वहीं बैठे हैं, सभी बैठे हैं, सभी बातें हो रही है और मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आपके दिमाग में शब्दों का भंडार भरने लगेगा और थोड़े ही दिन में वो आपकी जुबान पर भी आ जाएगा। आप उन शब्दों को बोलना सीख जाएंगे। तो मेडिटेशन से ज्ञान लेना सीखें और अपने आप को किसी से कम ना समझें। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। देखिए, हर किसी का समाज अपना अपना होता है। कुछ बच्चे जब माँ बाप के बीच में रहते हैं तो वो अकेले रहते हैं, मतलब पेरेंट्स उनके साथ होते हैं लेकिन उनका कोई भाई बंधु कोई नहीं होता। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से सीधे घर आते हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, अपने बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
अकेले बैठ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या थोड़ी देर माँ बाप से बात करी, बस इतनी सी उनकी रूटीन होती है। और कुछ बच्चे एक बड़े परिवार में पलते हैं जहाँ उसके दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी सब आते जाते रहते हैं, बहुत से आस पड़ोस के बच्चे उसके साथ खेलने को हैं, तो वो बहुत कुछ सीखता है उनके बीच में। बोलना, झगड़ना, ये सारी बातें उसके बीच में आती रहती हैं, तो वो उसका एक अलग समाज बन जाता है। लेकिन जो शुरू में अकेला रहा हो, उन बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कत आती है। तो थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप से बात करना सीखें, अपने आप से ही बोलना सीखें। ये नहीं कि राह चलते आप अपने आप से बातें कर रहे तो आपको लोग पागल कहेंगे। सिर्फ मेडिटेशन में बैठें और खुद से बात करें। कोई भी आपका मजाक तब बनाएगा जब आप खुद अपना मजाक बनवाएंगे। जहां आपको नहीं बोलने आता है, जहां आपको जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है, वहां आप चुप्पी साध लीजिए। जब तक उसका ज्ञान आपको नहीं हो जाता तब तक मत बोलिए। और ज्ञान बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। थोड़े समय तक मेडिटेशन कीजिए और अपने आप से ही बात करिए। अपने आप से ही प्रश्न उठाइए, अपने आप से ही उसका उत्तर देना सीखिए। जब आप थोड़े टाइम तक ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत जल्दी एक नया बदलाव देखेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप लोगों के बीच में बात करना तो दूर, उनकी हर समस्या का समाधान भी उनको बताने लग जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा कि मेरे पास ही शब्द नहीं है। शब्द होते हैं लेकिन हमें उनको प्रयोग करना नहीं आता। सही से कौन सी जगह पर कौन सा शब्द बोला जाए, हमें उसका प्रयोग करने नहीं आता है। इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम आती है। सभी अपने आप में सभी इंटेलिजेंट होते हैं, किसी के पास दिमाग की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो कॉन्फिडेंस की है। तो मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जो बड़े से बड़े मूर्ख को भी ज्ञानवान बना दे। अब आप कहेंगे कि माँ मेडिटेशन कैसे करें, हमें तो वो आता नहीं है। तो मेडिटेशन करने के लिए कुछ खास नहीं करना होता है। आपके पास सुबह समय नहीं है, देखो स्टूडेंट हैं, सुबह उठेंगे अपनी पढ़ाई में लगेंगे, सारा दिन वो अपने काम काज में बिजी रहते हैं, शाम को आएंगे खाना खाएंगे। लेकिन जब हम सोने जा रहे हैं तब थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालें। भले ही अपने बिस्तर में ही बैठे हैं आप, 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए और जो बात आपको परेशान कर रही है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर वार्तालाप कीजिए। और बातें करते 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 आप उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये क्या कर दिया। आपको उसका सही गलत सब समझ में आने लगेगा। जब ये रूटीन में आप करते रहेंगे तो आपको अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल जागेगा। आपको हर समस्या का हल अपने आप से ही मिलना शुरू हो जाएगा। आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उल जुलूल चीज़ें ना देखें, ना सुने, अच्छी बातें सुने, संत की वाणी सुने। संत की वाणी उनके हर वक्त, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि देखिए आजकल के हर बच्चे कोई हर किसी का प्रवचन सुनने को तो राज़ी होते नहीं है, वो उनकी समझ में नहीं आती वो बातें। प्रवचन सुनने का मतलब है कि कहीं कोई अच्छी बात बोल रहा है, नकारात्मकता से परे सकारात्मक कोई बात कर रहा है, तो वो भी संत वाणी ही होती है, भले वो एक साधारण मनुष्य है। आप उनको सुने। मोबाइल में जो देखें, ज्ञानवर्धक बातें देखें। हाँ, थोड़ी देर के लिए इंटरटेनमेंट होता है। सारा दिन का थका आदमी या परेशान है किसी बात से तो थोड़ी देर के लिए इंटरटेनमेंट करता है, वो बात एक अलग है। हर चीज़ के खोजी बने, सबसे पहली बात तो।
बोलते हैं ना, बात की खाल निकालना, वही बात। अगर आपको वो परेशानी आई तो आई क्यों? दूसरों को दोष देने से उस परेशानी का हल नहीं हो सकता। बस उसको ये समझिए कि परेशानी आई ही क्यों और कैसी आई। तो अपने आप को शांत करने के लिए हम अपने आप से बात करेंगे तो हम अपने आप को सही मानेंगे, दूसरे को गलत मानेंगे। उस दिशा में नहीं जाना है। दोनों पक्ष बराबर रखने हैं, सामने वाले का भी और अपना भी, और दोनों का सही गलत सोचना है। तब जाके आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। गलती आप में भी हो सकती है, गलती सामने वाले में भी हो सकती है। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो दूसरों को दोष देना आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको सही गलत मालूम है। और जब आपको इस चीज़ का ज्ञान होने लग जाएगा तो आप कतई भी किसी झूठ का या गलत का साथ नहीं देंगे। आप उनके मुंह पे बोल देंगे कि नहीं, ये बात गलत है, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं हमें, आप गलत ठहरा रहे हैं हमें, या आप गलत बोल रहे हैं, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ इसमें मेरी गलती है, आप सही कह रहे हैं। जब सहजता से आप ये सब करना सीख जाएंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी डेवलप हो चुकी होगी। आपके शब्दों में, आपकी वाणी में इतना असर हो जाएगा कि सामने वाला ना चाहते हुए भी आपको सुनेगा। ये हमारे हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं उनके द्वारा दिया गया ये जो मेडिटेशन है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं, थोड़ी देर के लिए करेंगे ना तो ये हमारे लिए वरदान साबित हो जाता है। हर समस्या का समाधान इसमें निकल आता है। दुख से नहीं, सुख से नहीं, शांति से। बैठिए और अपने बारे में सोचिए, उन शब्दों का ध्यान लगाइए और उन पे ही अपने ही प्रश्नों का जवाब, अपने ही प्रश्न उनका जवाब खुद से ढूंढिए। शुरू शुरू में आपको समस्या आ सकती है, आपको ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसको सही ढंग से करते रहेंगे तो आपके अंदर वो सब चीज़ें, वो सब ज्ञान अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा।